74वें गणतंत्र दिवस की सब देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज़ादी का 75वां वर्ष और 74वें गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि देश को आर्थिक गुलामी, लूट, तबाही और बर्बादी, दरिद्रता से बचाने के लिए, साथ ही शिक्षा और चिकित्सा की लूट, गुलामी और दरिद्रता से भारत को मुक्त बनाने के लिए और अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरव को साथ में लेकर के और गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए हम एक स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हों, प्रतिबद्ध हों, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के। जैसे हमने जिम्मेदारी ली है कि हमने अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, आगे 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। देश की अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ के आने वाले 5-7 वर्षों में हम भूमिका निभाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके मैकाले की शिक्षा पद्धति का मोक्ष करके इस देश के बच्चों का चरित्र निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक इतिहास गढ़ेंगे। ऐसे अपने अपने हिस्से की सब जिम्मेदारी लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह भारत, जिसको जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाने का सबका जो सपना है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हम भारत माता और वंदे मातरम का जो उद्घोष करते हैं वो हमारे कार्यों से, हमारे आचरणों से प्रतिध्वनित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सब देशवासी आज संकल्पित होंगे तो हमारा भारत पूरी दुनिया की शान बनेगा। हम बचपन में लिखते थे, मेरा भारत महान। आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो आप देख रहे हो और पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार आज 10,000 से ज़्यादा एक साथ मिलकर के इस गणतंत्र दिवस को इसीलिए मना रहा है कि हमारे रोम रोम में योग के अध्यात्म की शक्ति तो हुई, साथ में राष्ट्र भक्ति हो, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये भाव चेतना हमारी निरंतर प्रवाहमान रहनी चाहिए। श्री प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उसका कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आई है बागेश्वर महाराज की तरफ से। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। स्वामी, संविधान की, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, संविधान के प्रति इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि अंधविश्वास है या विज्ञान है, ये क्या देखो, भारत की जो परंपरा रही है, हम भौतिक सत्यों को सम्मान देते हैं, इसके साथ जो सनातन सत्य है, अदृष्ट अमूर्त जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, वो भी सत्य होते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, भूत प्रेत, शनि, केतु, राहु, इधर उधर के ये जो पूरा एक हम कहें कि पाखंड का जो बोलबाला है, उसको हमने कभी धर्म और संस्कृति नहीं माना। लेकिन ये सच है कि यदि भौतिक विज्ञान है तो एक अध्यात्म विज्ञान भी है और पारमार्थिक शक्तियां और सामर्थ्य भी हुआ करता है। अब वो एक प्रामाणिकता का विषय है कि इन शक्तियों को कौन कितनी प्रामाणिकता से जी रहा है। ये इतने वैयक्तिक चलो हो गया। अब पूज्य आचार्य जी 2 शब्द। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि।